जय हिंद साथियों। तो आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे आज, जो कि है एक स्टूडेंट होना। आज के दौर में एक स्टूडेंट होना एक बहुत ही गंभीर समस्या हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था। उस प्रोटेस्ट में किस तरीके से स्टूडेंट का हनन हुआ, किस तरीके से स्टूडेंट का मजाक बनाया गया। हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं, जो कोई भी है आज के समाज में, एक स्टूडेंट के हितों के लिए कोई नहीं बात करना चाहता है। आज जो कोई भी है वो स्टूडेंट को अपना ज़रिया बना रहा है, अपने आप को फेमस होने के लिए, अपने एजेंडा को सेट करने के लिए, अपने प्रोपेगेंडा को सेट करने के लिए, अपने आप को फेमस होने के लिए, अपनी पर्सनल इमेज बनाने के लिए, या फिर जो भी बोल लीजिए। लोग स्टूडेंट को एक सीढ़ी मान रहे हैं हर एक चीज़ में। किसी को ये नहीं पड़ा है कि वो स्टूडेंट के लिए बोले या स्टूडेंट का भला हो, या फिर वो कुछ ऐसा करे जो कि स्टूडेंट के हित में हो। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का ये चीज़ है कि भाई ये एक हमारा स्टूडेंट जो है एक हमारा ज़रिया है, जिस ज़रिए से हमारा फ़ायदा होगा। आज यूट्यूब पे तमाम वीडियोस बन रही हैं जिसमें एक ही बात को बताया जा रहा है कि स्टूडेंट के साथ ये हुआ। स्टूडेंट भाई वो लोग भी वीडियो ये इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम अगर आज स्टूडेंट के बारे में बोलेंगे तो हमारी वीडियो से वॉच आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। और स्टूडेंट को क्या मिल रहा है? स्टूडेंट भी देख करके अपना समय ही बर्बाद कर रहा है। जो भी वीडियोज स्टूडेंट के हित में यूट्यूब पे बनाई जा रही है, टीचर्स के द्वारा बनाई जा रही है, या फिर मीडिया वालों के द्वारा, या फिर नेता लोगों के द्वारा, उन सभी लोगों को स्टूडेंट की एक नहीं पड़ी है कि स्टूडेंट के हितों में क्या होगा। सबको ये पड़ा है कि मेरा एक ऐसी पॉपुलेशन है, एक ऐसी भीड़ है जो कि स्टूडेंट की ऐसी भीड़ है जो कि उनको वीडियोस को देखेगी और उनका वॉच करेगी, जिससे कि उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। और स्टूडेंट का जो सेक्शन है वो इतना बड़ा है कि किसी को भी फेमस करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। तो आज के दौर पे जो कोई भी हित की बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदा देख करके ही स्टूडेंट के हित की बात कर रहा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि सच में चाहते हैं कि स्टूडेंट का भला हो, उनका पर्सनल हित का भला हो या ना हो। क्योंकि स्टूडेंट हो, सपोज करिए अभी मेरा भला कौन चाहेगा? कोई नहीं। मुझे समाज से लड़ना है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो समाज उनको उससे भी दिक्कत होगी कि भाई उनका लड़का है, अच्छा कर लिया, कैसे कर लिया, इसको तो समाज में ऊंचा हो गया। अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हो तो लोग बोले अरे ये तो बाहर इसीलिए गया था, आवारागर्दी करता था, पढ़ता वढ़ता नहीं था, इसीलिए आज ये है। अगर मैं अच्छा कर ले रहा हूँ तो उन लोग को ये अच्छा कैसे कर लिया, ये तो बहुत आगे निकल गए ये लोग, इनकी पूरी फैमिली हम लोग के दायरे से ही आगे चली गई, अब तो कैसे भी करके इनको नीचे दिखाना है, कुल मिला करके। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इस समाज के तौर पे लड़ाई आपकी हो गई। आपको स्टूडेंट के तौर पे क्या लड़ाई है? अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अगर 12th पास हो गए हैं, आप ग्रेजुएशन में आए हैं, ग्रेजुएट हुए, बहुत सी ग्रेजुएशन की डिग्री का कोई कीमत नहीं, केवल इतनी ही उन डिग्रियों की यही कीमत है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जिसमें भी स्नातक मांगा जा रहा है उसके लिए एप्लीकेबल हो जा रहे हैं, और उससे ज़्यादा कोई नहीं, उसकी कीमत कुछ नहीं है। आपको उस डिग्री के बेस पे कहीं जॉब नहीं मिलने वाली है। आप पढ़ रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। सबका जैसे आज जो कोई भी लोग हम लोग के हित के बारे में बोल रहे हैं या जिस किसी के बारे में बोल रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब चला रहे हैं या फिर कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं जिससे कि उनका पर्सनल एजेंडा सेट हो रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है। अगर वो यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब पे हमारे बारे में बोले तो उनका फ़ायदा ही हो रहा है। हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है? एज स्टूडेंट हमको क्या मिल रहा? कुछ नहीं। आज हम डिग्री लिए हुए हैं, डिग्री कोई वैल्यू नहीं है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं एमए कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे इस डिग्री से मुझे जॉब मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। अगर मुझे जॉब मिलती भी है तो इस तरीके से 10-12 हज़ार की जॉब मिलेगी जिसको कि आप करना नहीं चाहोगे। ये हो जाएगा कि भाई इतनी पढ़ाई 10-12 हज़ार रुपये के लिए कर रहे हो, जबकि रील बना करके लोग तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, या फिर गलत तरीके से गलत चीज़ों का करके एक
अच्छा खासा मनी जनरेट कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हो, आपकी क्या कीमत है? आप पढ़े लिखे हो, आपका कोई भी शोषण कर दे रहा है। आप पढ़े लिखे हो, आप किसी की बहकावे में आ जा रहे हो, किसी के भी बहकावे में चले जा रहे हो। अगर मैं बात करूँ कि ये डिग्री की बात हो गई, आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए पढ़ने के लिए। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ छात्र और एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ छात्र आज के दौर में बराबर हो जा रहा है। इसलिए कि यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ छात्र में भी जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि दोनों लोग एक ही जगह रिलाई कर रहे हैं, एक ही मंच पे दोनों लोग आ जा रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोनों में से कोई एक बंदा निकाल दे रहा है तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ा था या फिर आपने कॉलेज से पढ़ा था। मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, तो भाई आपको अच्छी पढ़ाई होने का फ़ायदा मिलना चाहिए। आपको जॉब ढूँढने में आसानी होनी चाहिए। आपको एक अच्छी अमाउंट के साथ आपको जॉब मिलनी चाहिए। आपकी पढ़ाई की कीमत होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी पढ़ाई की कोई कीमत नहीं हो रही है। आपके पढ़ाई की कीमत इस बात पे आँकी जा रही है कि आप सरकारी नौकरी में हैं या नहीं हैं। और सरकारी नौकरी का मैं आपको हाल बता रहा हूँ। आप मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। आप लग करके जी जान झोंक करके तैयारी किए। कई हालातों से लड़ करके आपने तैयारी किया। आप ये सोच करके तैयारी कर रहे हैं कि भाई 3 महीने, भाई 2 महीने, भाई 1 महीने बस रह गए हैं, जी जान लगा देना है, पूरा एकदम झोंक देना है, इस बार एकदम सब कुछ कर डालना है। पूरी शिद्दत के साथ आप लगे और अंत में क्या हुआ कि वो पेपर लीक हो गया और उस पेपर के लीक होने की वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब बोला गया कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी, मतलब ये एग्ज़ाम की अगली डेट आएगी और उस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। सपोज़ करिए अभी आप बहुत अच्छे ज़ोन में थे, आपका बहुत ही पेपर अच्छा चला जाना आज के ज़माने में तैयारी से ज़्यादा किस्मत का खेल हो रहा है। आप पेपर अच्छा चला गया था, वो पेपर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब जो अगली डेट पड़ी एग्ज़ाम की, उसमें क्या गारंटी है कि आप उसी रिदम से, उसी मेहनत से, उसी लगन से वैसा ही स्कोर कर पाएँ? बिल्कुल नहीं। सपोज़ कीजिए आप तैयारी किए हुए, आप बहुत अच्छी तैयारी की हैं, आपके मॉक में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा इस बार रिज़ल्ट मेरा श्योर है। अब आप खुश हैं। आपने इस एग्ज़ाम के लिए 5-6 महीने लगाए, आप एग्ज़ाम देने गए, आपके एग्ज़ाम के सेंटर पे आपको पता चला कि आपका सिस्टम नहीं चल रहा है। कुछ ऐसी समस्याएँ हुई जो कि केंद्र के सेंटर के माध्यम से हुई, जिस वजह से आपका एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया, आपके साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। जो भी उठाएगा वो या तो अपना पर्सनल एजेंडा सेट कर रहा है या फिर उसको आपकी कुछ नहीं पड़ी आपकी। इसमें नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट का नुकसान हुआ। किससे आर्मी लड़े? सिस्टम से लड़े, पेपर लीक से लड़े। सरकारी नौकरी अगर मान लीजिए आपका बहुत अच्छा हुआ और आपका किसी वजह से सब कुछ आपको रिटर्न निकल गया। आगे पता चला है कि भाई सीटिंग थी, कुछ लोगों की सीटिंग थी, उनका हुआ केवल और वहाँ से आप मेरिट आउट हो गए भाई। फिर आपका हनन हुआ, फिर आप चले गए, फिर आप ज़ीरो पे आ गए। कहने का मतलब है आप एक स्टूडेंट हैं, आपका हर कोई मज़ा ले गया। अभी जैसा एसएससी प्रोटेस्ट में आप लोग देख रहे हैं, एसएससी प्रोटेस्ट में क्या हुआ? कुछ टीचर्स ये जैसा कि अभी तक मीडिया के थ्रू पता चला है कि वहाँ पे क्या हुआ, परमिशन 1000 लोगों की थी, बुलाए गए 7000 से ज़्यादा लोग। टीचर्स अपना अपना मोटिव सेट किए, कुछ लोग और उसमें क्या हुआ कि जिसको अपना एजेंडा सेट करना था, जिसको अपना फेमस होना था, जिसको जो भी करना था, वो लोग अपना काम किया। टीचर्स का क्या हुआ? सॉरी, स्टूडेंट का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई बात हुई? कुछ नहीं हुई। जो लोग गए थे उनका पता है, उनमें पता नहीं कितने लोगों का एसएससी का एग्ज़ाम होगा जो कि अभी 1 हफ्ते में होने वाला है। भाई उनका एग्ज़ाम में नहीं निकला तो भी किसकी गलती होगी? उनकी खुद की गलती होगी। अगर वो लोग वहाँ पे किसी भी प्रकार की परेशानी झेल रहे हैं, सब लोग बोलेगा कि तुम्हारी गलती थी। अगर एफआईआर हो रहा है या फिर चोट आ रही है या फिर किसी तरीके की हानि हो रही है, पूरा समाज बोलेगा, सब लोग बोलेगा कि भाई तुम्हारी ही गलती थी, तुम क्यों थे? भाई अपनी आवाज़ उठाने के लिए आदमी गया है तो भी उसकी गलती है, नहीं उठा रहा है तो ये बोला जाएगा कि भाई तुमने क्यों नहीं उठाई अपनी आवाज़? तुमको बोलने का हक था तो तुमने क्यों नहीं बोला? बोलो तो भी गलती, नहीं बोलो तो भी गलती, जाओ तो भी गलती, नहीं जाओ तो भी गलती, एग्ज़ाम देने जाओ तो भी गलती, नहीं देने जाओ तो भी गलती, एग्ज़ाम की तैयारी करो तो भी गलती, नहीं करो तो भी गलती।
डिग्री लाओ तो भी गलती, डिग्री नहीं लाओ तो भी गलती। भाई आदमी करे तो करे क्या करे। अभी यूपीएसआई का फॉर्म आया हुआ है और इस समय ये स्थिति है कि कॉलेज में डिग्री लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है। कॉलेज इतना सक्षम नहीं है कि भाई अपनी डिग्रियां सुचारू रूप से दे पाए स्टूडेंट्स को। मतलब अपनी ही डिग्री, अपना ही रिजल्ट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। मतलब उनके कर्मचारी इतने अच्छे नहीं है। मतलब आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला रहे हो और आप डिग्री सुचारू रूप से नहीं दे पा रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं लड़कों की। लड़के दिन दिन भर खड़े रह रहे हैं कि आज मेरा फॉर्म सबमिट होगा और मेरी डिग्री मिलेगी। मतलब एजुकेशन सिस्टम किस गर्त में जा रहा है इंडिया में। अभी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे जीएसटी लगा हुआ है। आप लोग सोच सकते हैं कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं उस पे एजुकेशन पे 18% जीएसटी लग रहा है, जबकि एंटरटेनमेंट और गेम्स पे उससे कम जीएसटी लग रहा है। मतलब एजुकेशन मतलब इतना, इसकी वैल्यू कम है कि इस पर 18% जीएसटी। मतलब एजुकेशन के नाम पे केवल एक ही चीज़ है आज के दौर में कि ठगी करो और शोषण करो। और स्टूडेंट एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिनके सहयोग से आप फेमस हो, अपना पैसा बनाओ। भाई क्या होगा भाई, स्टूडेंट अगर नहीं निकाल रहा है तो फिर तैयारी करेगा, फिर तैयारी करेगा, कुछ नहीं होने वाला है उसका। तो एक स्टूडेंट बनना बहुत बड़ी समस्या है। मेरा पर्सनल मैं एक अनुभव आपको बता रहा हूँ। मेरा जीडी का एग्ज़ाम था। दो पहलू हैं। जीडी का एग्ज़ाम है, मैं गया हूँ बिहार में एग्ज़ाम देने के लिए। सेंटर मेरा गया पटना। तो वहाँ पे सेंटर ऐसा था कि जनरली होता क्या है कि आपके पास इतनी बड़ी टेबल रहेगी और उसमें एक सिस्टम रहेगा और सब कुछ सही रहेगा। आप स्पेसियस प्रॉपर स्पेस रहेगा। उस सेंटर पे केवल इतनी बड़ी जगह थी, उसमें केवल इतना छोटा सा सिस्टम है और माउस है, कीबोर्ड है। आपको उसमें एग्ज़ाम देना, आप बैठ भी नहीं सही सकते हो। मैं उस सेंटर पे गया हूँ, उस पर 1-2 बार मेरा कंप्यूटर बंद हुआ। तो मेरी तैयारी कितनी भी अच्छी रहेगी भाई, क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो एक पॉइंट मार्क्स का कंपटीशन है। जो बंदा किसी और सेंटर पे गया उसका सेंटर अच्छा चला, सब कुछ अच्छा चला, उसका से रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अच्छी तैयारी भी करके क्या कर लोगे भाई। हर चीज़ से लड़ना। तो आज के दौर में सरकारी नौकरी पाना बहुत ही किस्मत का खेल हो चुका है। मेहनत अपनी जगह है, बट किस्मत नहीं रही तो क्या ही मतलब है भाई। आप सपोज करिए आप बहुत अच्छे हैं, आपके मॉक में 80% से मार्क ऊपर आ रहे हैं, बट आप सेंटर पे गए, कुछ आपके साथ अनहोनी हुई, कुछ ऐसी असुविधाएं हुई जिसका कि आपने सोचा भी नहीं था और आपका उस वजह से रिजल्ट गड़बड़ा गया। आप किसको दोषी ठहराएंगे भाई। आप अपनी आवाज़ उठाने जाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ जाएगा, वहाँ पे भी 1-2 FIR होगा, आपका ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। तो स्टूडेंट होना आज के दौर में कितना कठिन हो गया है वो स्टूडेंट ही बता सकते हैं। वो कोई नहीं बता सकता है, वो टीचर भी नहीं बता सकता, वो पेरेंट्स भी नहीं बता सकते, आपके रिलेटिव भी नहीं बता सकते। एक स्टूडेंट ही बता सकता है कि उसके लिए कितना महंगा पड़ रहा है, कितना भारी है। 24 साल की उम्र में भी आप रगड़ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। बिल्कुल, जो बच्चा साल भर 2 साल से पढ़ रहा है भाई, उसको इतना तो आता ही है कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा है, वो पढ़ रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल स्टूडेंट बहुत ही बड़े विक्टिम है। स्टूडेंट में भी बहुत भीड़ का हिस्सा हैं, वो हर जगह होते हैं। हर चीज़ों के 2 पहलू होते हैं बस। लेकिन बड़ा मसला ये है कि बड़े लेवल पे ये है कि स्टूडेंट का हनन हर जगह हो रहा है, हर तरह से हो रहा है। सरकार भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है, टीचर भी कर रहे हैं। सब लोग स्टूडेंट का भरपूर मज़े ले रहे हैं, एकदम मतलब भर भर के शोषण, जितना आदमी कर सकता है उतना शोषण कर रहा है। और इसका आज आप एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देख सकते हैं कि स्टूडेंट का हनन कितना मतलब हो रहा है। कुत्तों का केस आया हुआ था कि डॉग को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इनको शेल्टर हो गए भाई। उन पे भीड़ इकट्ठा हुई, प्रोटेस्ट हुआ, उनका केस वापस कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं भाई ठीक है, रहने दो, जो लोग बोल रहे हैं वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। कुत्ता भी आज के ज़माने में अपनी आवाज़, कुत्तों की आवाज़ तक सुप्रीम कोर्ट सुन ले रही, सरकार सुन ले रही, और स्टूडेंट की आवाज़ सुनने का किसी में मुद्दा नहीं है, कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए कि वही है ना कि ये एक ऐसा वर्ग हो गया स्टूडेंट
जिससे कि सबका फ़ायदा हो रहा है, सभी लोगों का फ़ायदा हो रहा है। मैं एक-एक टीचर को बोलूँगा, जो भी टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये ऐसा वर्ग है जिससे कि जितना ज़्यादा चूस सकते हो चूस लो। भाई साहब, पहले के ज़माने में एक टीचर इतना अमीर नहीं हो सकता था जितना आज यूट्यूब पे पढ़ाने वाला टीचर अमीर है। वो इतना अमीर है कि उसकी 2-2 3-3 पुश्तें बहुत आराम से चली जाएँगी। कहाँ से पैसा ला रहा है? वो स्टूडेंट वर्क से ही पैसा लाया हुआ है। वो केवल स्टूडेंट के ज़रिए, स्टूडेंट के दम पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है। और फिर भी उन लोगों को नहीं पड़ी कि स्टूडेंट का क्या होना चाहिए। कुछ टीचर हो सकते हैं जो कि जेन्युइन हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द का है कि भाई मैं कैसे फेमस हो सकता हूँ, मेरे यूट्यूब पे मेरे कितने ज़्यादा वीडियो जा सकते हैं और मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। और सरकार का भी यही है कि हर तरीके से सबका फ़ायदा है इसमें, स्टूडेंट को शोषण करने में सबका फ़ायदा है, कोचिंगों का फ़ायदा है, दुकानों का फ़ायदा है। ये जो आप लोग जहाँ पे भी रह रहे हैं, चाहे आप प्रयागराज में रह रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे बनारस किसी भी शहर में रह रहे हैं जहाँ पे कि विश्वविद्यालय या फिर कोचिंग संस्थानें हैं, वहाँ के लोकल लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें इकट्ठा बना रहे हैं, उसमें हॉस्टल खोल रहे हैं, लॉज खोल रहे हैं, पीजी खोल रहे हैं, लड़कों को रूम दे रहे हैं, उनका भी बिज़नेस मस्त चल रहा है। तो स्टूडेंट का नाकाम होने से सबको फ़ायदा है। पूरे लोगों को फ़ायदा है स्टूडेंट के नाकाम होने से। स्टूडेंट के कामयाब होने से केवल 2 लोग को फ़ायदा है, एक उसके माँ-बाप को, एक उसके खुद को। उसके अलावा किसी का फ़ायदा नहीं स्टूडेंट के सक्सेस होने में। बट उसका नाकामयाब होने में, उसका फेल्योर होने में सबका फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है, ए टू जेड। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका कि स्टूडेंट को नाकामयाब या स्टूडेंट फेल्योर हो रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं है। और ये बात सब लोग जानता है। इसीलिए मैं यही स्टूडेंट से कहूँगा कि भाई लोग, जो भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या फिर जो भी लोग को लगता है कि मेरे लिए खड़ा है या फिर मेरी आवाज़ को आगे पहुँचाएगा या फिर क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, भाई कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ही स्टूडेंट होना, बहुत ही इस समय सबसे दर्दनाक जो चीज़ है वो एक स्टूडेंट होना। और स्टूडेंट होकर के संघर्ष करके अगर कोई नौकरी पा ले रहा है तो वो जान लो कि स्वर्ग पा गया। एक्चुअल में बोलते हैं स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। अगर कोई स्टूडेंट सरकारी नौकरी पा रहा है तो वो सच में स्वर्ग की प्राप्ति कर रहा है जीते जी। क्योंकि इतना सिस्टम खराब हो चुका है, इतना लोगों में इतना लालच और कपट आ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यही कहूँगा स्टूडेंट लोगों को, भाई सोच समझ करके लोगों को सपोर्ट करो या फिर चुनो या फिर उनके चीज़ों को समर्थन करो, क्योंकि अल्टीमेट तुम्हारा फ़ायदा चाहने वाला कोई नहीं है। अगर जो चाह रहा है तो वो दिखाएगा नहीं कि मैं तुम्हारा फ़ायदा कर रहा हूँ या फिर तुम्हारा फ़ायदा सोच रहा हूँ। जो लोग जेन्युइन होते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग दिखाएँगे नहीं देखो मैं कर दिया। तो सभी लोग यही है कि भाई पढ़ाई करो, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि नहीं करने पे तो ऐसे ही बर्बाद हो। कर लो, उसको सीख लो, सीखने से पीछे मत हटो, चाहे पढ़ाई करके सीखो, चाहे जिस तरीके से सीखो, चाहे इन लोगों के घटियापन से, इन लोगों के दोगले चेहरे या फिर जो भी सिस्टम कर रहा है इसकी मार से ही सीखो, लेकिन सीखो, कुल मिलाकर के सीखो। जय हिंद।